जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2024 के लिए एडमिशन ले रखे हैं, जिन्होंने अपना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मार्च 2024 में दिया था, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स, आप लोग अपना प्रैक्टिकल का मार्क्स कैसे देखोगे, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना प्रैक्टिकल का मार्क्स चेक करना चाहते हैं, आपको मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस वेबसाइट का, व्यू असेसमेंट के वेबसाइट का मैंने लिंक दिया है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सिंपली आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते चलो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप लोग के असेसमेंट कैसे होते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप लोग के दो असेसमेंट होते हैं। एक आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक आप लोग का समेटिव असेसमेंट होता है। इन दोनों में अंतर क्या है ये समझ लो। देखो, समेटिव असेसमेंट में क्या होता है कि आप लोग का रिटन एग्ज़ाम होता है, या अगर लैब है तो लैब होता है, और उसके साथ साथ आप लोग का प्रैक्टिकल फाइल सबमिट होता है। इसे हम लोग समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जनरली आप लोग का मेन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पूछोगे तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो आप लोग का होता है, ये होता है इम्पोर्टेंट क्लासेस, यानी कि 5 पीसीपी क्लासेस जो एनयूएस आपके लिए कंडक्ट करती है, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले, वो आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। अब इन दोनों के मार्क्स को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, तो इन दोनों के मार्क्स को चेक करने के लिए सबसे पहले तो आपको एनरोलमेंट नंबर अपना डालना होगा। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना होगा। और असेसमेंट टाइप में फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स अगर आपको चेक करना है तो पहले वाले पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है, और समेटिव असेसमेंट का मार्क्स आपको जानना है तो दूसरे वाले पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपने जितने भी सब्जेक्ट के समेटिव असेसमेंट, यानी कि आपने फाइल जो जमा कराया होगा, रिटन एग्ज़ाम जो दिया होगा, वो सब्जेक्ट आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, जैसे कि इनके केस में देखोगे ज्योग्राफी है और फिजिकल एजुकेशन एंड योग है, इन दोनों का इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ था। और समेटिव असेसमेंट में देखोगे तो मार्क्स अवार्डेड आ रहा है। यहाँ पे ये समझ लो कि मार्क्स अवार्डेड का मतलब क्या है। देखो, एक नोटिफिकेशन आया था एनयूएस की तरफ से। उस नोटिफिकेशन में आप लोग को बोला क्या गया था, ये नोटिफिकेशन है रिवाइज स्कीम ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट के नाम से। देखो, इस नोटिफिकेशन को मैंने पहले ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो तो इस नोटिफिकेशन के बारे में समझते होंगे। इन शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, एनयूएस ने कहा था कि आप लोग के प्रैक्टिकल जो है, जिसमें आप लोग का एफए होता है यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, और एसए यानी कि समेटिव असेसमेंट होता है, इन दोनों के मार्क्स जो है ना ऑनलाइन आप लोग को अपडेट करा जाएगा। ठीक है, और ऑनलाइन अपडेट करा जाएगा, साथ में आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट भी। पहले आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स नहीं दिखता था। इस नोटिफिकेशन में ये बोला गया है कि अप्रैल 2024 के जो स्टूडेंट्स हैं, इस सेशन के बाद से फॉर्मेटिव असेसमेंट के मार्क्स भी आप लोग के दिखेंगे ऑनलाइन, जो भी आपको मार्क्स अवार्डेड दिख रहा है उसकी जगह पे, और समेटिव असेसमेंट के मार्क्स भी आप लोग को ऑनलाइन दिखेंगे, जो आप लोग को यहाँ पे मार्क्स अवार्डेड दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझो कि ये मार्क्स अवार्डेड क्या है और ये कब तक हटेगा। तो मार्क्स अवार्डेड का मतलब है कि आपको एनयूएस के टीचर ने, जिसने भी प्रैक्टिकल लिया है XYZ, उसने आपको मार्क्स दे दिया है। ठीक है, मार्क्स अवार्डेड यहाँ पे क्यों शो हो रहा है, तो मार्क्स अवार्डेड ये इसीलिए शो हो रहा है, जो नोटिफिकेशन अभी को आपको दिखाया उसी की वजह से आपको शो हो रहा है। क्योंकि, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये सिर्फ अप्रैल 2024 के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, जितने भी एनयूएस के स्टूडेंट्स हैं ना, सबके साथ यही हो रहा है। जिनको मार्क्स मिला हुआ है ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, उनके यहाँ पे मार्क्स अवार्डेड दिखा रहा है। अब मार्क्स आप लोग का कब तक दिखेगा, तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अप्रैल 2024 के बाद, ठीक है, अप्रैल 2024 से जो है आप लोग का ये मार्क्स अवार्डेड हट जाएगा, और इसके आगे जो भी आपको मार्क्स मिला हुआ है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, अगर आपको यहाँ पे मार्क्स अवार्डेड दिखा रहा है, इट मीन्स कि आपको मार्क्स मिला हुआ है। वो कब से शो होगा, वो आप लोग का शो होगा अप्रैल 2024 के सेशन के जो मतलब रिजल्ट है उसके बाद से। ठीक है, ये सेशन का रिजल्ट जब आएगा ना, इसके बाद से आप लोग का ये मार्क्स यहाँ पे शो हो जाएगा। और अगर आप लोग का मार्क्स अवार्डेड नॉट अवार्डेड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ना चेक नहीं हुआ है फाइल वगैरह, या फिर आप एग्ज़ाम में अब्सेंट हो और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो मार्क्स नॉट अवार्डेड है तो उस केस में आप लोग को क्या करना है, दोबारा से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपने पहले दिए हो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, उसके बाद भी अगर आपको मार्क्स नॉट अवार्डेड आ रहा है, तो उस केस में आपको हमें कांटेक्ट करना होगा, हम आपके मार्क्स को दिलवाएंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में और समेटिव असेसमेंट दोनों में ही आप लोग को मार्क्स अवार्डेड दिख रहा है, इसका मतलब यही है, वो नोटिफिकेशन है, रीजन है। और उस नोटिफिकेशन में यही बोला गया है कि अप्रैल 2024 सेशन के स्टूडेंट्स के बाद से जो है आप लोग का मार्क्स यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट का भी, समेटिव असेसमेंट का भी। ठीक है, तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एनयूएस में
कभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए थे, जिनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के मार्क्स चेक करते समय मार्क्स अवार्डेड आ रहा है, उन सबको मार्क्स मिलेगा अप्रैल रिजल्ट के बाद। ठीक है, अप्रैल रिजल्ट के बाद आप लोग को मार्क्स दिखेगा और साथ में आप लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो होपफुली यहाँ पे समझ गए होंगे मार्क्स नॉट अवार्डेड का मतलब और मार्क्स अवार्डेड का मतलब। ठीक है, और अभी जो आप लोग को फॉर्मेटिव असेसमेंट का मार्क्स चेक करते समय कुछ भी शो नहीं हो रहा है, उसके इसका रीज़न जो है ना, ये नोटिफिकेशन ही है। जब तक अप्रैल मई 2024 का रिजल्ट नहीं आ जाता है, सेशन अप्रैल मई ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक आप लोग को ये ऐसे ही शो होगा। अप्रैल का सेशन ख़त्म होगा, ख़त्म होने से मतलब है कि इनका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद से आप लोग को यहाँ पे मार्क्स नॉट अवार्डेड की जगह जो है ना 0 मार्क्स लग जाएगा, और मार्क्स अवार्डेड का आगे जो है आपका मार्क्स लग जाएगा जो भी आपको मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें समझ रहे होंगे। कुछ कमेंट है तो कमेंट कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में।